कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्य पाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, यूट्यूब के माध्यम से महर्षि में हृदय चैनल पर जो भी श्रोता इस ज्ञान यज्ञ का दर्शन और श्रवण करते हैं, उन सब के लिए भी बार बार नमन और वंदन। अभी सदग्रंथ का पाठ हुआ। पाठ में परमात्मा के संबंध में सुनने को मिला। कोई कहते हैं कि परमात्मा नाम की चीज नहीं है, तो लेकिन विचार किया जाए कि चीज किसको कहते हैं। चीज उस पदार्थ को कहते हैं जिसको आप आंख से देख सकें, जिसके संबंध में कान से सुन सकें, जिसके संबंध में सूंघ कर ज्ञान कर सकें, जिसको चख कर जाना जाए और जिसको छू कर पहचाना जाए, वह सब चीज होती है, अर्थात वस्तु होती है। और परमात्मा कोई चीज नहीं है, तो परमात्मा क्या है, यही पहचानने का ये अवसर मनुष्य का शरीर। आप कभी सर्कस में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सर्कस वाले एक खेल बना करके रखते हैं। 5-7 हाथी निकल कर आते हैं और एक हाथी की सूंड में पानी की बाल्टी होती है, दूसरे की में चंदन और अबीर की बाल्टी होती है, और तीसरे के में फूलों का हार, और चौथे के में नारियल होता है। और पहले आकर वो क्रीड़ा स्थल का परिक्रमा करते हैं। सर्कस वाले लोग एक शिवलिंग का स्थापना बीच उस प्ले ग्राउंड में कर देते हैं। पहले परिक्रमा होती है और पहला हाथी जाकर के भगवान को जल चढ़ा देता है, दूसरा भगवान को चंदन अबीर का लेपन कर देता है, और तीसरा भगवान को पुष्पों का हार चढ़ा देता है, और चौथा भगवान के सिर पर नारियल फोड़ देता है। आप समझ गए होंगे कि पहला हाथी जानता है कि उसने जल चढ़ाया, किसको चढ़ाया और क्यों चढ़ाया। क्या पहला हाथी जानता है? नहीं जानता है। दूसरे हाथी ने चंदन और अबीर लगाया तो सही, किसको लगाया, क्यों लगाया, कहां लगाया, क्या वह हाथी जानता है? नहीं जानता है। तीसरे ने फूलों का हार भगवान को अर्पित किया, क्या वह जानता है कि इसको सुमन कहते हैं? क्या वह जानता है कि इसको हार कहते हैं? और मैंने जिसको चढ़ाया है, जिनको परमात्मा कहते हैं, वह हाथी नहीं जानता है। और चौथा भगवान के सिर पर नारियल फोड़ देता है, उसको नहीं पता है कि भगवान के सिर में चोट लगेगी, नारियल भगवान के सिर पर नहीं फोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि जानने का समय अब उसके पास नहीं है। कान बहुत बड़े बड़े हैं उसके पास, आदमी के पास कान बहुत छोटे छोटे हैं। वेद कहता है, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। हाथी को नहीं कहा गया, किसी पशु और पक्षी को नहीं कहा गया, किसी धनवान और बलवान और रूपवान को नहीं कहा गया। कहा गया तो हे मनुष्यों। तो क्या सभी मनुष्य जानते हैं कि जल का क्या महत्व है? नहीं जानते हैं। जानते हैं, इतना जानते हैं कि जल को पी करके प्यास या स्नान किया जा सकता है, कपड़े
खेती ऐसा कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन भगवान को क्यों अर्पित किया जाता है? इसका मूल कारण क्या है? जल का स्वभाव है निर्मलता पैदा करना। किसी गंदगी को धोने के लिए जल की जरूरत होती है, वैसे ही आपके अंदर भी गंदगी है। कहेंगे हम तो बिल्कुल स्नान करके आए हैं, बिल्कुल शरीर का स्नान हुआ है, वस्त्र का स्नान हुआ है, आपका स्नान नहीं हुआ है। तो पहले समझना होगा कि आपका स्नान होगा कैसे, आप कौन हैं। पाठ अभी प्रवक्ता पहले उन्होंने बताया कि विवेकानंद जी के बारे में बातें बताई ना। दो बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे थे और खेलते खेलते एक ने दूसरे से कहा कि तुम मुझे छू सकते हो? तो क्या हाँ छू सकता हूं, तो जरा छू करके दिखाओ। बच्चा उसके पीछे दौड़ा और पीठ को जाकर के छू लिया, कहा कि मैंने छू लिया। बच्चे ने कहा कि नहीं, ये तो तुमने मेरी पीठ छुई है, मुझे छू। बच्चे ने उसकी कमर को पकड़ लिया, कहा कि ये तो तुमने मेरी कमर पकड़ी है। बच्चे ने उसके सिर को पकड़ लिया तो कहा ये तो तुमने मेरा सिर पकड़ा है, मुझे पकड़ के बताओ। तो बच्चे ने बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगानी भी चाहिए क्योंकि बुद्धि योग की बात ही है। बुद्धि लगाई, उसने उसके मुंह में हाथ घुसा करके उसकी जीभ को पकड़ लिया। फिर भी बच्चे ने कह दिया ये तो तुमने मेरी जीभ पकड़ी है, मुझे पकड़ो। पकड़ना था जीभ को और पकड़ लिया जिह्वा को। जीव अर्थात चेतन आत्मा, शरीर से जो काम होता है, इंद्रियों से जो काम होता है, वो संसारिक काम है, अर्थात उन चीजों से प्रेरित, चीजों को प्राप्त करने की कामना, इच्छा, ये सब कर्म है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, अर्थात चेतन आत्मा क्या है और क्या चाहती है, वह किससे बनी है, लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो पहले मन को निर्मल करना होगा। और मन निर्मल कब होगा? जैसे आपने शरीर की बात सुनी ना, शरीर को निर्मल किया जाता है जल से, और मन को निर्मल कैसे किया जाएगा? तो समय तो कम है, पहले तो मन के बारे में ही समझ लेना चाहिए कि मन है कहां, कैसा है, जो उसको धो करके हम तैयार कर देंगे। मन, आपसे पूछा जाए कि आपके पास मन है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ मन है। तो जरा बताइए कि मन कैसे रंग का है, कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कितना वजन है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कोई आकृति आप नहीं बता सकते, इसका मतलब वह नहीं है। फिर भी आप कहेंगे कि हाँ मन है। ठीक वैसे ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को मन नहीं जान सकता कि वो कैसा है, और बुद्धि नहीं जान सकती। क्यों नहीं जान सकती बुद्धि? जैसे आप मन होने पर भी मन को नहीं बता सकते हैं। बताना किससे चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं बुद्धि के माध्यम से, और बुद्धि मन को बता नहीं सकती है। क्यों नहीं बता सकती है? क्योंकि बुद्धि स्वयं अपने आप के ज्ञान को नहीं करती है। आपसे पूछा जाए कि आपके पास बुद्धि है कि नहीं, तो आप कहेंगे है। और कोई गलती से आपसे कह दे आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, तब आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि बड़ा खराब कह दिया, बुद्धि हमारे पास है, इसका मतलब बुद्धि है, आप स्वीकार करते हैं। तो आपसे प्रश्न होता है कि बुद्धि है तो जरा उसका आकार बताइए, नहीं बता सकते हैं। उसका रंग बताइए, नहीं बता सकते हैं। उसका डिजाइन बताइए, नहीं बता सकते। इसका मतलब नहीं है। फिर भी आप कहेंगे है तो फिर बताइए। आप ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे तो डॉक्टर के यहाँ फोटो होता है और अखरोट जैसा। क्या बुद्धि अखरोट जैसी है? क्या अखरोट जैसा ही बुद्धि है? नहीं, वो उसके रहने की जगह हो सकती है, उसका छिलका हो सकता है, लेकिन बुद्धि कैसी है ये स्वयं बुद्धि भी नहीं जानती है कि मैं स्वयं कैसी हूं। ऐसे परमात्मा को वो बुद्धि कैसे जानेगी? तो पहले बुद्धि को सबल करना चाहिए। जब तक बुद्धि सबल नहीं होगी तब तक आप मन को संभाल नहीं सकते हैं। मन को जब आप संभालेंगे, मन को जब आप ठीक करेंगे और मन को उस दिशा में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? उसके लिए कोई तरीका है। जैसे पानी आपको नीचे से ऊपर ले जाना होता है तो तरीका है, कोई चीज सीखनी होती है तो उसका कोई तरीका है,
कोई भोजन बनाना है तो उसका कोई तरीका है, कुछ भी काम करते हैं सब काम के पीछे कोई ना कोई तरीका है और उसी को कहते हैं विधि। बहुत दिन से लोग एक आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसी में एक पंक्ति है, तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी। यहां भी पूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है और वो कैसे है, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। पहले तो आप स्वीकार करते हैं कि तुम हो, ये बात तुम हो का मतलब आप अपने आप का होना और परमात्मा के होने को स्वीकार करते हैं। जैसे बुद्धि को स्वीकार करते थे, मन को स्वीकार करते थे, वैसे उस चेतन सत्ता को भी आप स्वीकार करते हैं। आवाज क्लियर नहीं है, खराब हो गई दोबारा, पीछे की आवाज जो है ना लोग समझ नहीं पाएंगे तो फायदा क्या होगा। तो समझना चाहिए पहले कि बुद्धि क्यों नहीं जान पा रही है, क्योंकि उसको अपना ज्ञान नहीं है। आपकी बुद्धि सबल होगी तो सत्संग से होगी, और सत्संग से जब बुद्धि मन की देखरेख करेगी, मन को संभाल कर लाएंगे, तो मन को उधर चढ़ाना है जिधर गुरु की युक्ति। और उसी में गाते हैं, किसी विधि मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। आज किसी से कह दिया जाए कि तुम तो बहुत खराब हो, खराब समझ गए ना, कुमति 3 शब्द है। और देखिए इस स्थान का कितना सुंदर नाम है, क्या नाम है, कटेया। बहुत लोग इसका अर्थ कुछ भी रखते होंगे, लेकिन एक अर्थ इसका ये भी समझ लीजिए, क टेह माने होता है किसी चीज की खोज कर लेना, का की खोज किसी ने कर ली। ये का क्या है, का ही सब समस्याओं का जड़ है। कपट, क शब्द का प्रयोग जहां किया जाता है वो खराबी का प्रतीक है, और स शब्द का जहां प्रयोग किया जाता है वो अच्छाई का प्रतीक होता है। जब तक का की टेह आप नहीं लेंगे, खोज करके उसको छोड़ नहीं देंगे, टेया अर्थात जिसने उस क की खोज को कर लिया है, कौन करेगा, सत्संग में जिनकी बुद्धि आती है वही का को अपने जीवन से हटा सकते हैं और वही परमात्मा रूपी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। समय कम है लेकिन फिर कभी सेवा का अवसर होगा, लेकिन इतनी बात जरूर समझिए, दुनिया में कुछ भी है बिना सत्संग के होने वाला नहीं है। सत्संग आपको लगता होगा ना कि पंडाल का नाम सत्संग है, नहीं, पंडाल का नाम सत्संग नहीं है, माइक का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग तो आपका जीवन शुरू भी नहीं होता है, उससे पहले सत्संग शुरू हो जाता है। तो अभी तो इतना ही